हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएमए शुभम की पाठशाला। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीएमए शुभम की पाठशाला और मैं हूँ सीएमए शुभम कुमार वर्मा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल में इंटरेस्ट का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर 13 ये कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के लिए कोई भी क्लाउज नहीं दिया हो तो उस केस में पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है इंटरेस्ट के लेकर के तो उस केस में पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में कोई क्लाउज डाला हुआ है कि आपको इस परसेंट के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिलना है तो उस केस में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा उसे हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग को ये चीज हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा वो किस पीरियड का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पीरियड डिफाइन करना। कौन से पीरियड का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग को करना होगा। तो हम लोग को हमेशा दिमाग में रखना है कि जो कैपिटल जिस पीरियड के लिए फर्म में इंटैक्ट होगा उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। अगर फर्म में हम लोग कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं और वो कैपिटल पूरे साल भर तक फर्म में रहता है तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर हम लोग बीच में एडिशनल कैपिटल अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में जिस डेट से हम लोग कैपिटल को इंट्रोड्यूस किए हैं उससे लेकर के जिस डेट तक उस कैपिटल को हम लोग बिजनेस में इंटैक्ट रखे हैं उस टाइम तक का हम लोग को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे तीन केसेस आता है जिसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। सबसे पहला केस होता है कि आपका जो है कोई भी एडिशन और कोई भी विड्रॉवल नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में जो ओपनिंग कैपिटल है बस वही है। कोई भी उसमें साल के बीच में ना एडिशन हुआ है और ना ही उसमें कोई भी विड्रॉवल हुआ है। ठीक है। यहाँ हम लोग तीन केसेस में हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। पहला केस होगा कि आपका जो है पार्टनरशिप फर्म में कोई भी ना एडिशन हो रहा है कैपिटल का ना ही ड्राइंग हो रहा है, ना आप कैपिटल निकाल रहे हैं ना कैपिटल डाल रहे हैं। तो उस केस में इंटरेस्ट का कैसे कैलकुलेशन होगा। दूसरा, आपके पार्टनरशिप फर्म में एडिशन हो रहा है, बीच में साल के बीच में कभी भी किसी भी टाइम में एडिशन हो रहा है तो उस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे। और तीसरा है एडिशन और ड्राइंग दोनों हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है और विथड्रॉवल भी हो रहा है तो उस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला केस है कि एडिशन नहीं हो रहा है, कुछ भी एडिशन नहीं हो रहा है। तो कुछ भी एडिशन नहीं हो रहा है तो उस केस में हम लोग क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस केस में जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मेरा फिगर आएगा वही मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरे साल भर का हो जाएगा। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे ये हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी एडिशन नहीं है। जो भी इंटरेस्ट लग रहा है वो ओपनिंग बैलेंस पे लग रहा है और ये माना जा रहा है कि जो ओपनिंग बैलेंस है वही एंड तक चल रहा है। ठीक है, वही एंड तक रह गया तो इसीलिए उस पर जो है हम पूरी हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 महीना का लगा देंगे और ये मेरा हो जाएगा एडिशन। अगर कोई एडिशन नहीं होता है तो उस केस में हम लोग इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट केस हमारा है कि अगर बीच में एडिशन हो रहा है तो उस केस में क्या होगा। पहला तो जो ओपनिंग बैलेंस का पार्ट है उस पर तो जो नॉर्मल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वैसे ही होगा। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे 12 मंथ्स के लिए, उसका हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे जो कि ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला ओपनिंग वाला, ये वाला। इसमें एक चीज ऐड होगा जो कैपिटल मेरा एडिशन हो रहा है। ठीक है। जो कैपिटल हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर भी हम लोग को कैलकुलेट करना होगा इंटरेस्ट। तो जो एडिशन हो रहा है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कौन से पीरियड का होगा।
ये पूरा साल भर का तो नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल जो है वो बीच में इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो पीरियड होगा वो पीरियड कौन सा होगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस, जिस डेट पे कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है टू एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कैपिटल जिस डेट पे इंट्रोड्यूस हो रहा है से एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो पीरियड जो है वो मेरा उस पीरियड के लिए हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और ये दोनों फिगर को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है कि अगर एडिशन और विड्रॉवल दोनों हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला दो तो क्लियर है, ओपनिंग बैलेंस में हम लोग पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट है एडिशन, एडिशनल कैपिटल जो एडिशन कर रहे हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, कौन से पीरियड से, जिस डेट पे हम लोग इंट्रोड्यूस किए उससे लेकर के एंड तक का। इसमें एक चीज और क्या होगा कि एक चीज को हम लोग को लेस करना है। क्या लेस करना है, जो विड्रॉवल हो रहा है, ये विड्रॉवल होगा उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और जो पीरियड होगा, पीरियड कौन सा होगा, डेट ऑफ कैपिटल विड्रॉन टू एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये पीरियड से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उस फिगर को हम लोग लेस करेंगे, तब जाके हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। हम लोग एक इलस्ट्रेशन बनाएंगे, उससे हम लोग ये चीज़ अच्छे तरह से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली इसको हम लोग बनाते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से, तो हम लोग को ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आते एक क्वेश्चन बनाते हैं इसको इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन। देखिए ये एक इलस्ट्रेशन है जो कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है। इसमें इलस्ट्रेशन में कहा क्या जा रहा है कि सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म है जिसमें सलोनी और सृष्टि दोनों पार्टनर है, ठीक है। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019 शोड अ बैलेंस ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। उन लोग का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें 2 लाख रुपया और 3 लाख रुपया 1 अप्रैल 2019 को दिखा रहा है ना, यानी कि ये दोनों ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद ऑन जुलाई 1 2019 सलोनी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000 एंड सृष्टि 60,000। सलोनी जो है 1 जुलाई 2019 को 50,000 रुपया इंट्रोड्यूस कर रही है, और सृष्टि जो है वो 60,000 रुपया इंट्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ऑन अक्टूबर 1 सलोनी विड्रॉ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैपिटल इंट्रोडक्शन भी हो रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस भी किया जा रहा है, और कैपिटल ड्रॉइंग भी हो रहा है। विड्रॉ कर रही है 30,000, और जो जनवरी 1 में सृष्टि विड्रॉ कर रही है 15,000, दोनों अलग अलग डेट पे विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउ किया गया है, यानी कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट अलाउ किया गया है 8% पर एनम के रेट से। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट पेबल है उसे हम लोग को निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं, उससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। ये हमारा ऊपर का पार्ट हम दिखाते हैं सलोनी का। ये डेट है सबसे पहला 1/4/19, 1/4/19, ठीक है। 1/4/19 का दोनों का ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे, इसका सलोनी का है 2 लाख, इसका है 3 लाख, ठीक है। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। अब क्या हो रहा है, 1 जुलाई 2019 को, है ना, एक यहाँ पे डेट लेते हैं 1 जुलाई 1/7/19। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 जुलाई 19 को क्या हो रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, एडिशन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एडिशन कर रहा है, सलोनी एडिशन कर रही है 50,000, 50,000, और सृष्टि कर रही है 60,000। नेक्स्ट हमारा क्या है, अक्टूबर 1। ये देखिए कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से दिखा दे रहे हैं, ये एरो है, यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेट है हमारा अक्टूबर 1 यानी कि 1 अक्टूबर 2019 लिख लेते हैं, 1/10/19। इसमें क्या हो रहा है, ड्राइंग हो रहा है, कौन ड्रॉ कर रहा है, सलोनी ड्रॉ कर रही है। कितना रुपया ड्रॉ कर रही है, 30,000 रुपया, ठीक है, 30,000 रुपया सलोनी विड्रॉ कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है तो आपका सृष्टि विड्रॉ कर रही है 1 जनवरी को, 1 जनवरी को। तो 1/1/20, 1/1/20 को सृष्टि विड्रॉ कर रही है 15,000, 15,000 विड्रॉ कर। अब हम लोग को इसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को निकालना है। ये हो गया 31/3
24, ये हमारा फिनेंशियल ईयर हो गया पूरा। 1/4/19 से लेकर के 31/3/24 तक का फिनेंशियल ईयर हो गया। 31/3/24 लिख रहे हैं, 31/3/20, सॉरी 3/20। चलिए अभी 24 चल रहा है तो मुंह में 24 ही बैठा हुआ है। 31/3/20 हो गया, ये हमारा फिनेंशियल ईयर हो गया। फिनेंशियल ईयर मेरा हो गया 19/20 का फिनेंशियल। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है क्वेश्चन का। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो कॉलम बना लेते हैं, सलोनी का और सी का। कॉलम बना लिए। अब सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस पे हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तीन चीज़ में करना है। पहला तो जो ओपनिंग बैलेंस है, दूसरा जो एडिशन है, और तीसरा जो विड्रॉवल है। तो तीनों पे हम लोग को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस पे करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस सलोनी का है 2 लाख और सृष्टि का है 3 लाख ओपनिंग बैलेंस। अब इस पे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%। ठीक है, तो ये 2 लाख पे हम लोग पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 2 लाख पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख का 8%, मेरा फिगर आ जाएगा 16,000। उसी तरह 3 लाख पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 8%। 3 लाख का 8% आ जाएगा फिगर 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। ये जो मेरा 16,000 और 24,000 आया है, इस 2 लाख रुपए पे इस पूरे पीरियड का इंटरेस्ट है। ठीक है, ये जो पूरा पीरियड है फिनेंशियल ईयर 19-20 का, ये जो पूरा पीरियड आ रहा है, इस पूरे पीरियड का ये है। चेंज कर लेते हैं। ये जो हम इस पीरियड का बात करें, ये जो पूरा पीरियड है, ये जो येलो लाइन से हम दिखा रहे हैं, ये इस पूरे पीरियड का इंटरेस्ट है 16,000 और 20,000। ठीक है, ये जो 16,000 और 24,000 जो मेरा आया अभी फिगर, 16,000 और 24,000, ये 16,000 और ये 24,000, ये इस पूरे पीरियड का इंटरेस्ट है। ठीक है, यहाँ से लेकर पूरे फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस पे है, पूरे फिगर का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है एडिशन। एडिशन पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, एडिशन सबसे पहले कितना हुआ, कलर चेंज कर लेते हैं। एडिशन, अब यहाँ पे ये हो गया पहला चीज। दूसरा बात है हमारा एडिशन। ठीक है, एडिशन हो रहा है कितना, 50,000, 50,000 और 60,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है ये एडिशन कितने दिन के लिए हो रहा है। ठीक है, ये एडिशन का पीरियड हम लोग को निकालना, तो ये पीरियड कहाँ से कहाँ तक का होगा, ये पीरियड होगा मेरा एडिशन का। ठीक है, हम एक और इसको कलर चेंज करते हैं, तीन कलर। ये मेरा एडिशन का पीरियड है, यहाँ से लेकर के ये जो मेरा पीरियड है, ये मेरा एडिशन का पीरियड है। ठीक है, और ये पीरियड कितने दिनों का है, तो ये पीरियड मेरा 9 मंथ्स का, 9 मंथ्स का पीरियड है। ठीक है, 9 मंथ्स का ये पीरियड है। ये एडिशन का पीरियड 9 मंथ्स का है। तो हम लोग जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो इस 9 मंथ्स के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, इसी पेन से कर। यहाँ पे हम लोग 5,000, ये इंटरेस्ट 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 एट द रेट ऑफ 8% फॉर 9 मंथ। ठीक है, तो 9 मंथ के लिए इस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5,000, सॉरी 50,000 इंटू 8%, और इसका 9 मंथ के लिए, यानी कि 9/12। ठीक है, उसी तरह इसका हो जाएगा सृष्टि का। सृष्टि का हो जाएगा 60,000 इंटू 8% इंटू 9/12। ठीक है, तो मेरा इसका वैल्यू कितना आ गया, 5,000 से 50,000 का 8% का 9/12, तो हो गया 3,000। यहाँ हो गया 3,000, और इनका हो गया 60,000 का 8% का 9/12, इसका हो गया 3600। 60,000 का 8% डिवाइडेड 36।
का इंटरेस्ट निकल गया 3000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिशन पे इंटरेस्ट। अब ये जो है इस पीरियड का निकल गया, ठीक है। ये जो हमारा एडिशन हुआ 50,000 और 60,000, उसका वो जितना दिन के लिए इस कंपनी में इंटैक्ट रहा उतना दिन का हम लोग इंटरेस्ट हम लोग निकाल लिए, ठीक है। ये दो पार्ट बहुत आसान था, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट है ड्राइंग। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि इसमें हम लोग कैसे इसको हटाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत बारीकी से समझते हैं। तीसरा जो पार्ट है, हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तीसरा पार्ट है ड्राइंग का। तीसरा पार्ट ड्राइंग। अब देखिए ड्राइंग जो है दो जगह है, ठीक है। ड्राइंग जो हो रहा है ये दो जगह हो रहा है। एक ड्राइंग है मेरा यहाँ पे, ठीक है, और एक ड्राइंग है यहाँ पे, ठीक है। दोनों का पीरियड अलग अलग है। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है, इसके लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हटाना है। अब देखिए हम लोग को ये समझना है कि यहाँ पे लेस होगा फिगर। अब लेस होगा तो कैसे लेस होगा, क्यों लेस होगा, उस चीज को समझते हैं। देखिए ये जो 30,000 है ये ड्रॉ हो रहा है कितने तारीख को, 1 अक्टूबर 2019 को। 1 अक्टूबर 2019 को ये 30,000 विड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। ये जो 30,000 रुपया है, ये जो 30,000 है, ये या तो आपका इसमें होगा, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में होगा, या फिर इस जो एडिशन हुआ है 50,000 उसमें होगा, उसका फिगर होगा। यही दोनों में हो सकता है। अब हम लोग देखे थे कि ओपनिंग बैलेंस पे हम लोग इंटरेस्ट पूरा कैलकुलेट किए थे इस पूरे पीरियड का, है ना। तो ओपनिंग बैलेंस पे जो इंटरेस्ट हुआ है कैलकुलेट वो इस पूरे पीरियड का हो गया है ना। या फिर जो मेरा एडिशन हुआ 5,000 50,000 रुपये का, उसका भी पूरे पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये जो 30,000 जो है ये या तो इसका है या फिर इसका पार्ट है। ये जो 30,000 है वो यहाँ के बाद से कंपनी में नहीं है, निकाल लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ के बाद से, इस डेट के बाद से, 1/10/2019 के बाद से इस कंपनी में है ही नहीं, वो निकाल लिया गया है वहां से। तो इस पे इंटरेस्ट तो मिलना नहीं चाहिए, नहीं ना मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि हम लोग पहले ऑलरेडी इस पे इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये जो 16,000 आया था और 3,000 रुपया आया था, ये ऑलरेडी इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा चुका है, ठीक ना। जो कि होना नहीं चाहिए, 1/10 के बाद तो इस पे इंटरेस्ट मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि 1/10 के बाद ये 30,000 तो कंपनी में है ही नहीं। तो इसीलिए ये जो पीरियड का यहाँ से लेकर के जो जिस दिन विड्रॉ हुआ है उस दिन से लेकर के, यहाँ जिस दिन से विड्रॉ हुआ है उस दिन से लेकर के इस पीरियड का हम लोग इंटरेस्ट निकाल करके उसको हम लोग माइनस करते हैं, लेस कर देते हैं। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो ऑलरेडी यहाँ ओपनिंग बैलेंस या फिर इसमें लिया जा चुका है। क्योंकि ये 30,000 या तो इसका पार्ट होगा या फिर एडिशन का पार्ट होगा, ये दोनों में से किसी का पार्ट होगा। अब हम लोग को एग्जैक्टली तो नहीं ना पता है कि ये 30,000 किसका पार्ट है, ओपनिंग का पार्ट है या फिर एडिशन का पार्ट है। लेकिन ये दोनों पे हम लोग ऑलरेडी इंटरेस्ट ले चुके हैं। ओपनिंग पे भी हम लोग पूरे पीरियड का इंटरेस्ट लिए हैं, और ये जो 50,000 एडिशन हुआ था उस पर भी हम लोग पूरे पीरियड का इंटरेस्ट ले चुके हैं। तो ये वाला जो पीरियड है 1 अक्टूबर से लेकर 31/3/20 तक का, उसका भी इंटरेस्ट हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस पार्ट के इंटरेस्ट को हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, लेस करना पड़ रहा है, इससे निकालना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग जो लेस कर रहे थे, जो हम लोग अभी देखे थे, जो फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे, एक सेकेंड आपको दिखाते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला था, एक सेकेंड, ये जो हमारा फॉर्मूला है, विड्रॉवल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड, यानी कि डेट ऑफ कैपिटल ऑफ विड्रॉन टू द एंड, ये जो विड्रॉवल का जो यहाँ पे हम लोग पार्ट को लेस कर रहे हैं उसको यहाँ पे जस्टिफाई किया जा रहा है, ठीक है। उसका जस्टिफिकेशन ये वाला चीज है, उसका ये जस्टिफिकेशन है, ठीक है। ये जो हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं 30,000 रुपया, उसी का जस्ट, इसीलिए हम लोग उसको लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये 30,000 पे जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी ये लिया जा चुका है। 30,000 पे जो इंटरेस्ट है इस पीरियड का वो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से इसको निकालने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ। ये जो 30,000 रुपीज है, ठीक है, ये 1 अक्टूबर 2019 को कंपनी से विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन ये जो 30,000 है या तो ये ओपनिंग बैलेंस में होगा या फिर ये जो एडिशन हुआ है 50,000 या उसमें होगा, यही दोनों में ये 30,000 हो सकता है। वही पैसा ना आखिर निकाला गया, तो वो जो 30,000 निकाला गया वो यही दोनों का पार्ट हो सकता है। और हम लोग जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे थे तो ओपनिंग बैलेंस में हम लोग इस पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किए थे। एडिशन में भी हम लोग क्या किए थे कि जिस दिन से एडिशन हुआ था उससे साल के एंड तक का पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए थे। यानी कि इस पीरियड का ये जो 30,000 है उसके लिए इस पीरियड का भी इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट किया जा चुका है, ठीक ना।
लेकिन ये 30,000 जो है वो इस पीरियड के बाद से कंपनी में है ही नहीं, वो निकाल लिया गया है। तो इसलिए इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है 30,000 पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पीरियड को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं वापस से, उसको हम लोग राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस पीरियड का इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके यहाँ पे माइनस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको माइनस करेंगे, ड्रॉइंग करेंगे। यहाँ ड्रॉइंग हो रहा है 30,000 का, 30,000 का, और ये 30,000 ड्रॉइंग कब हो रहा है, 1/10/19 को ये ड्रॉ हो रहा है ना, यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। तो अब हम लोग को इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 1/10/19 से लेकर के 1/10/19 से लेकर के 31/3/20 तक का, 1/10/19 से लेकर के 31/3/20 तक का। तो ये जो मेरा पीरियड होगा वो मेरा पीरियड कितना दिन का होगा, 6 मंथ्स का ये पीरियड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे 30,000 पे 6 मंथ्स का, तो ये जो इंटरेस्ट पहला ड्राइंग है, ठीक है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट द रेट ऑफ 8% फॉर 6 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मंथ के लिए इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 30,000 इंटू 8/12 इंटू 6/12। तो 30,000 का 8% डिवाइडेड बाय 2, तो हो गया ये 1200 रुपया को हम लोग को लेस करना होगा। ये 1200 को हम लोग को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरा आया इंटरेस्ट, सेकेंड, ये जो 6 मंथ का इंटरेस्ट आया वो आया 1200। इस 1200 को हम लोग को यहाँ से, इसमें जो इंटरेस्ट ऑलरेडी जो कैलकुलेट हो चुका है उससे हम लोग को इसको निकालना पड़ेगा। तो ये 1200 हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद आपका जो है सृष्टि भी विड्रॉ की है, तो सृष्टि का विड्रॉ की है 1/1/2020 को, इसका विड्रॉ, इसका ड्रॉइंग है। तो इसका इस पीरियड के लिए हम लोग निकालेंगे। सृष्टि का ड्रॉइंग जो है वो इस पीरियड का 1/1/2020 से 31/3/2020 तक का। ये जो 15,000 रुपये निकाली है वो इस पीरियड के लिए, इस पीरियड में विड्रॉ किए, तो इस पीरियड का इंटरेस्ट हम लोग को निकाल करके माइनस करना होगा, क्योंकि ये जो 15,000 रुपया है ये या तो इस ओपनिंग बैलेंस 3 लाख में होगा या फिर जो एडिशन हुआ है 60,000 उसमें होगा। ठीक है, अब ये जो 3 लाख है इस पे भी हम लोग पूरा कैलकुलेट कर चुके हैं, एक साल का पूरा हम लोग कैलकुलेशन, यहाँ पे 3 लाख का 8% हम लोग यहाँ पे किए थे, 24,000 रुपया ये जो आ रहा है मेरा वो इस 3 लाख पे है। इस 3 लाख का पूरे साल भर का कैलकुलेशन है। और 60,000 पे भी हम लोग कर चुके हैं, जो कि हम लोग का 3600 रुपया आ रहा था, तो 60,000 पे भी हम लोग कर चुके हैं। तो ये पूरे पीरियड का हम लोग का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो चुका है, और ये 15,000 यही दोनों में से किसी का पार्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये 15,000 चूंकि यहाँ पे निकल जा रहा है कंपनी से और यहाँ के बाद इस कंपनी में है नहीं, तो इस पीरियड का इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, हटा देते हैं यहाँ से, जो कि ऑलरेडी कैलकुलेट किया जा चुका है। तो इसीलिए इस पीरियड का इंटरेस्ट को हम लोग पहले निकालेंगे और उसको हम लोग यहाँ पे हटाएंगे। ठीक है, तो तो यहाँ पे 15,000 पे हम लोग को 15,000 रुपया विड्रॉइंग है, और क्या, कौन सा डेट में है, 1/1/20 में, है ना। तो इसका जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन 15,000 द रेट ऑफ 8% फॉर 3 मंथ। ठीक है, इसका जो पीरियड है वो कितने दिन का है, 3 मंथ का है। ये वाला पीरियड जो है वो, का जो पीरियड है वो है 3 मंथ्स का, ये 3 मंथ का पीरियड है। ठीक है, 3 मंथ का पीरियड है। इसी पीरियड का हम लोग को निकालना है सृष्टि के लिए। तो सृष्टि के लिए निकाल रहे हैं हम लोग 15,000 पे 15,000 इंटू 8/12 इंटू 3/, ठीक है, तो 15,000 टू 8% टू 3 डिवाइडेड, ये हो गया 300 रुपया। तो यहाँ 300 रुपया जो इंटरेस्ट है हम लोग माइनस करेंगे। तो अब हम लोग निकालते हैं नेट नेट कितना इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो सलोनी का कितना हो गया, 16,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस पे, एडिशन पे 3,000, और विड्रॉवल हुआ तो उससे 1200 हम लोग घटाएंगे। तो सबसे पहला हमारा हुआ 50,000 प्लस 3,000 माइनस 1200, यस 1200।
तो 51,800 इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ। सॉरी 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 16,000, 16,000 प्लस 3,000 माइनस 1,200, तो 17,800 इसका हुआ सलोनी का इंटरेस्ट। 17,800 तो 17,800 हुआ सलोनी का। 17,800 सलोनी का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और सृष्टि का कितना हो गया? सृष्टि का हो गया 24,000 प्लस 3,600 माइनस 300, तो 27,300 इसका हो गया। इसका हो गया 27,300, 7,000, ठीक है। तो ये इसका इंटरेस्ट हो गया। तो ये था इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें मेनली इंटरेस्ट ऑन जो एडिशन है और ओपनिंग बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना में कोई दिक्कत नहीं है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसमें थोड़ा सा संभलना है, उसमें बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि मेरा कैपिटल इंटैक्ट कितना था। जो पैसा जो निकला है वो एक्चुअली में या तो ओपनिंग से निकला होगा या एडिशन से निकला होगा, तो वो एडिशन पे ऑलरेडी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका है। तो जो कैलकुलेट इंटरेस्ट हो चुका है, क्योंकि वो कैपिटल जो है वो तो निकल गया, तो निकल गया तो कंपनी में रहा नहीं वो पैसा, तो कंपनी में पैसा नहीं रहा तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए उस इंटरेस्ट का पार्ट को हम लोग को हटाना पड़ता है, लेस करना पड़ता है, ठीक है। यही इसका लॉजिक है, मेनली इसका लॉजिक यही है। और यहाँ पे अगर इसका क्रक्स देखिएगा तो हम लोग जो पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़े थे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है बस एक ही बात को हम लोग को देखना है कि कंपनी में कैपिटल जो है वो कब तक इंटैक्ट है, ठीक है। यही बात को हम लोग को इसमें हम लोग को देखता है, हमेशा हम लोग को इसी बात को ध्यान में रखना है। टाइम पीरियड फॉर विच कैपिटल रिमेन इन बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, बस इसी चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है कि कितना पीरियड के लिए कैपिटल जो है कंपनी में इंटैक्ट है, बस उसी पीरियड का इंटरेस्ट को हम लोग को कैलकुलेट करना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया कुछ अगर आप लोगों को दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो नेक्स्ट वीडियो में और इसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।